नमस्कार मित्रों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल जलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन कला संस्कृति के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको आज अपन पढ़ेंगे। पहला यानी कि अपने जो टॉपिक कौन कौन से रहेंगे, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, जिसमें पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे लोक नाट्य। फिर इसी वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे लोक देवी, लोक देवता पढ़ेंगे। और फिर इसी वीडियो के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं लोक देवी और साथ में संत संप्रदाय, संत संप्रदाय। तो आज का वीडियो है वो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। तो ये अपने टॉपिक रहेंगे, यानी लोक नाट्य, लोक देवता, लोक देवी और साथ में संत संप्रदाय। तो पहला टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं लोक नाट्य से। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना। सर्वप्रथम अपन पढ़ेंगे लोक नाट्य, जिसमें ख्याल ख्याल क्या होती है। ऐतिहासिक लोक कथा पर आधारित संगीत प्रधान लोक नाट्य है। ख्याल ऐतिहासिक लोक कथा पर आधारित संगीत प्रधान लोक नाट्य है। ख्याल का सूत्रधार हलकारा कहलाता है। ख्याल का जो सूत्रधार होता है वो हलकारा कहलाता है। भाग लेने वाला कलाकार खिलाड़ी व ख्याल की प्रतियोगिता दंगल कहलाती है। और पहली अपनी जो ख्याल है वो है कुचामनी ख्याल। कौन सी है? कुचामनी ख्याल। पहली अपनी ख्याल रहेगी कुचामनी ख्याल। इसके प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम है। और प्रमुख खिलाड़ी यदि पूछा जाए तो उग्गमराज है, यानी कि इसके जो प्रवर्तक हैं वो लच्छीराम जी हैं कुचामनी ख्याल के, और प्रमुख खिलाड़ी उग्गमराज हैं। और लच्छीराम जी ने चांद नीलगिरी, राव ऋणमल, मीरा मंगल और गोगा चौहान, ये इन्होंने प्रमुख ख्याल लिखी थी। कौन कौन सी? इसमें लच्छीराम जी ने जो ख्याल लिखी वो चांद नीलगिरी, राव ऋणमल, मीरा मंगल और गोगा चौहान, ये इनकी प्रसिद्ध ख्यालें हैं। और अपन अभी यानी कि इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं। इस ख्याल की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं कुचामनी ख्याल की? इसका रूप ओपरा संगीत जैसा है और प्रदर्शन खुले मंच पर होता है। स्त्री चरित्र का अभिनय पुरुष करते हैं। ढोल, शहनाई, सारंगी वाद्य यंत्र बजाते हैं। नर्तक ही गाने को गाते हैं। फिर से देखिए इसकी विशेषता, इसका रूप ओपेरा संगीत जैसा है। और कुचामनी ख्याल प्रदर्शन खुले मंच पर होता है। और जो कुचामनी ख्याल है इसमें जो स्त्री चरित्र का अभिनय है वो पुरुष करते हैं। और ढोल, शहनाई, सारंगी वाद्य यंत्र बजाते हैं। नर्तक ही गाने को गाते हैं। ये कुचामनी ख्याल की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगली अपनी ख्याल है शेखावाटी चिड़ावा की ख्याल। इसके प्रवर्तक नानू राम है जो चिड़ावा निवासी हैं। शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक पूछे जाए तो कौन है? नानू राम है। और ये चिड़ावा के निवासी हैं। दूलिया राणा यानी शेखावाटी जो ख्याल है इसके दूलिया राणा जो नानूराम के शिष्य ने इसे लोकप्रिय बनाया। शेखावाटी ख्याल को लोकप्रिय किसने बनाया? दूलिया राणा ने, जो कि नानूराम के शिष्य हैं। और शेखावाटी ख्याल के यदि प्रवर्तक पूछे जाए तो वो नानूराम और दूलिया राणा है। इसकी जो यानी शेखावाटी ख्याल की प्रमुख जो ख्याल हैं वो कौन कौन सी हैं वो भी अपन देखेंगे। तो हीर रांझा ख्याल है, हरीश चंद्र है, भर्तरी है, जयदेव कलाली है, ढोला मरवण है और आलाहा देव, ये शेखावाटी ख्याल की प्रमुख ख्यालें हैं। कौन कौन सी? हीर रांझा, हरीश चंद्र, भर्तरी, जयदेव कलाली, ढोला मरवण और आलाह देव, ये शेखावाटी ख्याल की प्रमुख ख्यालें हैं। अब अपन पढ़ेंगे जयपुरी ख्याल। कौन सी? जयपुरी ख्याल पढ़ेंगे अपन। जयपुरी ख्याल पढ़ने वाले हैं। तो जयपुरी जो ख्याल है इसके प्रमुख कलाकार गुणीजन खाना के कलाकार हैं। जयपुरी ख्याल के प्रमुख कलाकार गुणीजन खाना के कलाकार हैं। महिलाओं की भूमिका महिला ही निभाती है, जबकि कुचामनी ख्याल में महिला की भूमिका पुरुष निभाता है और जयपुरी ख्याल में महिलाओं की भूमिका महिलाएं निभाती है। इसकी प्रमुख जयपुरी ख्याल की प्रमुख ख्यालें कौन कौन सी हैं? जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबी और पठान, इनकी प्रमुख ख्यालें हैं। नेक्स्ट, अपनी अपनी जो अगली जो ख्याल है वो है हेला ख्याल। और हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? लाल सोट दौसा की प्रसिद्ध है। लाल सोट दौसा की, इस प्रकार यानी हेला देख करके और टेर लगा करके बोला जाता है। हेला ख्याल लाल सोट दौसा की प्रसिद्ध है। लाल सोट दौसा और सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। इसमें बम, नौबत वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। विशेषता क्या है? हेला देना, लंबी टेर में आवाज़ देना। और जो हेला ख्याल है वो लाल सोट दौसा और सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। बम
नौबत वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। विशेषता क्या है? हिला देना, लंबी टेर में आवाज देना, और इस प्रकार हिला दिया जाता है जैसे कि ये व्यक्ति दे रहा है। नेक्स्ट, अगला अपना टॉपिक है, जो अगली अपनी ख्याल है वो है अली बख्श ख्याल। कौन सी? अली बख्श ख्याल। और ये भी कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की। अली बख्श ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की। आप याद रखेंगे इसको भी। अली बख्श ख्याल और जो अपनी इससे पहली जो ख्याल पड़ी है हिल्ला ख्याल, दोनों ही कहाँ की हैं? अलवर की। मुंडावर खेरथल तिजारा अलवर के राजा अली बख्श के समय प्रारंभ हुई थी। अली बख्श ख्याल मुंडावर खेरथल तिजारा के राजा अली बख्श के समय प्रारंभ हुई थी। अली बख्श को अलवर का रस खान कहा जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। और डफाली ख्याल अलवर भरतपुर की है। भेंट के दंगल बांडी बसेड़ी क्षेत्र धौलपुर के प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अपनी अगली ख्याल है कन्हैया ख्याल। अगली ख्याल कौन सी है अपनी? कन्हैया ख्याल। अगली अपनी जो ख्याल है वो है कन्हैया ख्याल। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये एक तो करौली की। कहाँ की? करौली की प्रसिद्ध है। और दूसरी ये जो प्रसिद्ध है ये सवाई माधोपुर और दौसा की। कन्हैया ख्याल करौली, सवाई माधोपुर, दौसा की प्रसिद्ध है। और प्रस्तुत करता इसमें मीडिया कहलाता है। जो कन्हैया ख्याल का जो प्रस्तुत करता है वो मीडिया कहलाता है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगला अपना है गौरी राई। ये ख्याल भी है, ये नृत्य भी है भील जनजाति का। किसका? भील जनजाति का। और उदयपुर क्षेत्र में ये किया जाता है। किस क्षेत्र में? उदयपुर क्षेत्र में किया जाता है। गौरी राई ये भी एक ख्याल है। मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति के पुरुषों का नाट्य है ये। और राजस्थान का सबसे प्राचीन नाट्य है, इसलिए इसे लोक नाट्य का मेरु नाट्य भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है, लोक नाट्य का मेरु नाट्य किसे कहा जाता है? गौरी को कहा जाता है। नाट्य में छोटी जो नाटिकाएं होती हैं वो जैसे गोगा मीणा कालू कीर, कौन कौन सी छोटी नाटिकाएं हैं गौरी की? नाट्य की सबसे छोटी नाटिकाएं गोगा मीणा, कालू कीर, कान गुजरी, मीवावड और नाहर है। संपूर्ण जानकारी गौरी नृत्य में इसकी दी गई है, जो कि आप नृत्य वाले टॉपिक में जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगली अपनी ख्याल है तूरा कलंकी ख्याल। जो इस प्रकार यानी कि तूरा कलंकी ख्याल के जो ये प्रवर्तक हैं वो इस प्रकार इसका वादन करते हैं। तूरा कलंकी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है वो भी अपन देखेंगे। प्रवर्तक कौन है? चंदेरी मध्य प्रदेश में। तूरा कलंकी ख्याल मध्य प्रदेश की है और चंदेरी मध्य प्रदेश की है। कि हिंदू संत तुक्कनगीर और मुस्लिम संत थे शाह अली, उनके द्वारा ये यानी कि इसका प्रारंभ किया गया था। तूरा कलंकी ख्याल चंदेरी मध्य प्रदेश में चंदेरी मध्य प्रदेश के हिंदू संत थे तुक्कनगीर और मुस्लिम जो संत थे वो थे शाह अली, उनके द्वारा ये प्रारंभ की गई। इन्होंने मेवाड़ में आकर यह 400 वर्ष पूर्व प्रचलित की। और मेवाड़ में फिर ये उदयपुर आ गए थे और यहाँ आकर के इसको 400 वर्ष पूर्व ही इसको प्रचलित की। और तूरा जो है वो शिव का प्रतीक है, कलंगी माता पार्वती का प्रतीक है। इसको आप याद रखेंगे। तूरा शिव का प्रतीक है, कलंगी माता पार्वती का प्रतीक है। राजस्थान में इस ख्याल का प्रारंभ सेडू सिंह तूरा तथा हमीद बेग कलंगी के नेतृत्व में हुआ। मुख्य केंद्र इसका गोसुंडी है, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ है, नीमच है। और चंग लोक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो तूरा कलंकी ख्याल है उसमें चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। संवादों को बोल कहते हैं। संवादों को क्या कहते हैं? बोल। फिर क्या है? रंगमंच बनाकर सजावट करते हैं, दर्शक भाग लेते हैं इसमें। प्रमुख ख्यालें कौन कौन सी हैं? सागर सेठ ख्याल है, रुक्मणी मंगल है, राजा हरिश्चंद्र है, भक्त पूर्णमल है और कृष्ण लीला। ये तूरा कलंगी ख्याल हैं। कौन कौन सी हैं तूरा कलंगी ख्याल? प्रमुख ख्याल है सागर सेठ का ख्याल है, खेल है, रुक्मणी मंगल है, राजा हरिश्चंद्र, भक्त पूर्णमल और कृष्ण लीला। नेक्स्ट, इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं? जयदयाल सोनी है, चेतराम सोनी है। तूरा कलंकी ख्याल के प्रमुख कलाकार कौन है? जयदयाल सोनी है, चेतराम सोनी है, हमीद बेग है, ताराचंद ठाकुर, ओकार सिंह। तूरा कलंकी ख्याल के प्रमुख कलाकार जयदयाल सोनी, चेतराम सोनी, हमीद बेग, ताराचंद ठाकुर, ओकार सिंह है। अगली जो अपनी ख्याल है वो है रम्मत ख्याल। कौन सी? रम्मत ख्याल। रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। इसको आप याद रखेंगे, बीकानेर की है। रम्मत कहाँ की है? बीकानेर की। रम्मत ख्याल बीकानेर जैसलमेर बीकानेर की प्रसिद्ध है, संगीत लोक नाट्य है। और रम्मत का अर्थ होता है रमने वाला या खेलने
वाला। क्या अर्थ है? रम्मत का अर्थ है खेलने वाला या रमने वाला। बीकानेर में होली के अवसर पर बीकानेर में होली के अवसर पर रम्मतों का प्रारंभ फक्कड़ दातार की रम्मत से होता है। इसको आप याद रखेंगे। बीकानेर में होली के अवसर पर रम्मत का प्रारंभ फक्कड़ दातारी रम्मत से होता है। पाटा संस्कृति। बीकानेर में रम्मत का प्रदर्शन लकड़ी के बड़े तख्तों पाटों पर किया जाता है। और जो रम्मत प्रसिद्ध कौन कौन सी हैं वो भी अपन देखेंगे। पूर्ण भक्त की रम्मत है, मोर ध्वज अमर सिंह राठौड़ री रम्मत है, बारह गुआड़ री रम्मत है, हिडाऊ मेरी री रम्मत है, राजा हरिश्चंद्र और लैला मजनू की रम्मत है, भक्त प्रहलाद आदि की प्रमुख प्रसिद्ध रम्मतें हैं। और रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर और बीकानेर। जैसलमेर और बीकानेर की रम्मत सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, हिडाऊ मेरी आदर्श पति पत्नी पर आधारित सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकप्रिय रम्मत है। इसको आप याद रखेंगे। हिडाऊ मेरी जो आदर्श पति पत्नी पर आधारित रम्मत है ये सर्वाधिक प्रसिद्ध है। रम्मत खेलने वाले खिलाड़ कहलाते हैं। रम्मत के मुख्य कलाकार टेरिये होते हैं। कौन होते हैं? टेरिये। इसको आप याद रखेंगे। रम्मत के प्रमुख कलाकार टेरिये होते हैं। जैसलमेर में तेज कवि ने कर्सना कंपनी नाम से रम्मतों का अखाड़ा प्रारंभ किया था। जैसलमेर के जो तेज कवि थे उन्होंने कर्सना कंपनी के नाम से रम्मतों का अखाड़ा प्रारंभ किया। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आरबीएससी में दे रखी है, 1943 में तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी जो रम्मत थी, रम्मत की रचना कर महात्मा गांधी को भेंट की, जिसके कारण इनको गिरफ्तार करने के लिए कहा गया। तो तेज कवि ने कहा, कश्मीर खोल दरवाजा हमें भी जेल जाना है। कमिश्नर खोल दरवाजा हमें भी जेल जाना है। हिंद तेरा न तेरे बाप का, हमारी जमीन पर लगाया ये बंदी खाना है। इस प्रकार तेज कवि ने कहा था। देखो फिर से देखो इसको पॉइंट को। 1943 में तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी रम्मत की रचना कर महात्मा गांधी को भेंट की, जिसके कारण इनको गिरफ्तार करने के लिए कहा गया। तो तेज कवि ने कहा, कश्मीर कमिश्नर खोल दरवाजा हमें भी जेल जाना है। हिंद तेरा न तेरे बाप का, हमारी जमीन पर लगाया ये बंदी खाना है। फिर अपन देखते हैं रम्मत के अन्य कलाकार कौन कौन से हैं वो भी देखेंगे। रम्मत के अन्य कलाकार सकमल व तुलसीदास हैं। सकमल है, तुलसीदास और मनीराम व्यास है, फागू महाराज और सुआ महाराज, ये रम्मत के प्रसिद्ध कलाकार हैं। सकमल, तुलसीदास, मनीराम व्यास, फागू महाराज और सुआ महाराज। अगली अपना जो लोक नाट्य है वो है भवाई। अपन पढ़ रहे हैं लोक नाट्य। क्या पढ़ रहे हैं? लोक नाट्य। और लोक नाट्य में आप पढ़ेंगे भवाई। आदि पुरुष भवाई लोक नाट्य है, उसके आदि पुरुष बागाजी जाट हैं जो केकड़ी अजमेर के। कहाँ के हैं? केकड़ी अजमेर के रहने वाले हैं। इन्होंने इसको प्रारंभ किया था भवाई लोक नाट्य को, बागाजी जाट जो कि केकड़ी अजमेर के हैं। मुख्यतः ये गुजरात का है। राजस्थान में गुजरात की सीमा वाले जिलों में होता है। और गुजरात की जो सीमा वाले हैं उन क्षेत्रों में इसका प्रारंभ होता है, जैसे डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, इनमें भवाई लोक नाट्य होता है। बिक्काजी, बागाजी और सग्गाजी सग्गी जी प्रसिद्ध भवाई नाट्य हैं। कौन से? बिक्काजी, बागाजी और सग्गाजी सग्गी जी प्रसिद्ध भवाई नाट्य है। शांता गांधी द्वारा लिखित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। शांता गांधी द्वारा लिखित जसमा ओडन प्रसिद्ध भवाई नाट्य हैं। सांगीलाल सांगड़िया भवाई नाट्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। कौन? सांगीलाल सांगड़िया हैं, वो भवाई नाट्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। अगला अपना लोक नाट्य है कठपुतली। कौन सा है? अगला अपना लोक नाट्य रहेगा कठपुतली। कठपुतली और अपना लोक नाट्य जो इस प्रकार, यानी कठपुतली कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की। आप इसको याद रखेंगे, कठपुतली उदयपुर की प्रसिद्ध है। नट जाति भाट जाति द्वारा किया जाता है। विश्व कठपुतली दिवस आप याद रखेंगे 21 मार्च को मनाया जाता है। कठपुतली का निर्माण उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में होता है। कठपुतली भी एक लोक नाट्य है। अगला अपना है चार बेत। अगला अपना कौन सा है? चार बेत, जो कि टोंक की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है चार बेत? टोंक की प्रसिद्ध है। और ये प्रारंभ हुई थी अब्दुल्ला करीम खान निहंग ने प्रारंभ की थी। अब्दुल्ला करीम खान निहंग ने चार बेत टोंक में प्रारंभ की। टोंक नवाब फैजुल्ला खां के समय अब्दुल करीम खान ने चार बेत टोंक में प्रारंभ की थी। गायक पात्र डब बजाता हुआ घुटनों के बल खड़े होकर अपनी बात
कहता है। इस प्रकार देखो आप, ये खड़ा होकर के अपनी बात कह रहा है। गायक जो पात्र है वो डब बजाता हुआ घुटनों के बल खड़े होकर अपनी बात कहता है। नेक्स्ट, अगली अपनी ख्याल है यानी तमाशा। तमाशा ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है तमाशा ख्याल? जयपुर की। मूलतः महाराष्ट्र का है। तमाशा ख्याल कहाँ की है? यानी तमाशा जो लोक नाट्य है वो मूलतः है महाराष्ट्र का है, लेकिन जयपुर प्रसिद्ध है। तमाशा ख्याल में जयपुर प्रसिद्ध है। राजस्थान में जयपुर शासक सवाई प्रताप सिंह के काल में तमाशा ख्याल शुरू हुई थी। यानी कि राजा जयपुर का सवाई प्रताप सिंह थे, उन्होंने तमाशा ख्याल को प्रारंभ किया। इसके प्रवर्तक वंशीधर भट्ट जो कि महाराष्ट्र के थे। तमाशा ख्याल के प्रवर्तक पूछा जाए तो वंशीधर भट्ट है जो महाराष्ट्र के थे। तमाशे का आयोजन खुले मंच पर होता है जिसे अखाड़ा कहते हैं, और तमाशे का जो आयोजन है जो आयोजन होता है वो खुले मंच पर होता है जिसे अखाड़ा कहते हैं। प्रमुख तमाशा कौन कौन से हैं? जोगी जोगन है, जूठन मियाँ है, ये प्रमुख तमाशा हैं। कौन कौन से? जोगी जोगन और जूठन मियाँ। तमाशा ख्याल के प्रमुख कलाकार कौन हैं? फूलजी भट्ट हैं, गोपी कृष्ण भट्ट, गोपी जी भट्ट, वासुदेव भट्ट, हीर रांझा ख्याल और गोपी चंद इसके रचयिता हैं। हीर रांझा ख्याल के जो रचयिता वो कौन है? गोपी चंद है। अगला अपना जो लोकनाट्य है वो है संवाग। कौन सा है? संवाग। और संवाग कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर भीलवाड़ा का। कहाँ का? संवाग कहाँ का प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा का। संवाग कहाँ का प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। संवाग कहाँ का प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा। संवाग। संवाग रचने वाला व्यक्ति को बहरूपिया कहा जाता है। प्रसिद्ध कलाकार जानकीलाल भांड हैं जो भीलवाड़ा के हैं। इन्हें 2024 में पद्म श्री भी मिला है। किन्हें? जानकीलाल भांड को। और परशुराम भांड हैं, ये केलवा राजमंद के हैं, ये भी प्रसिद्ध कलाकार हैं। और जानकीलाल भांड भीलवाड़ा के हैं, इन्हें 2024 में पद्म श्री से नवाजा गया है बहरूपिया कला की। अगला अपना ख्याल है नौटंकी। नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? नौटंकी इस प्रकार होती है। नौटंकी भरतपुर और धौलपुर की प्रसिद्ध है। करौली, सवाई माधोपुर। यानी नौटंकी भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश की हाथरसी नौटंकी से प्रभावित है। ये जो नौटंकी है अपने राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में होती है। और उत्तर प्रदेश की हाथरस जो जिला है, जो स्थान है, वहाँ की नौटंकी से अपनी नौटंकी प्रभावित है। कौन सी? जो कि भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में ये लोकनाट्य है। 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में प्रचलन श्री भूरीलाल डिग निवासी भरतपुर ने इसको प्रारंभ किया था। राजस्थान के जो प्रचलन करता है पूछा जाए तो भूरीलाल है जिन्होंने नौटंकी को प्रारंभ किया। प्रसिद्ध खिलाड़ी गिरिराज प्रसाद जो कामा भरतपुर के हैं। कहाँ के हैं? कामा भरतपुर के। और रामदयाल शर्मा ये भी भरतपुर के हैं। नौटंकी विशेष तौर पर भरतपुर की प्रसिद्ध है, भरतपुर धौलपुर की। नौटंकी के खेल कौन कौन से हैं? नल दमयंती है, लैला मजनू, रूप बसंत, राजा भर्तरी, राजा हरिश्चंद्र और नकाब पोश। प्रसिद्ध जो पार्टियां हैं वो कौन सी हैं? प्रसिद्ध पार्टियां गुलालबाई और कृष्णा कुमारी, कमलेश लता। प्रसिद्ध पार्टियां गुलालबाई, कृष्णा कुमारी और कमलेश लता। अगला हमारा लोकनाट्य है रामलीला। कौन सा? रामलीला। रामलीला प्रारंभ गोस्वामी तुलसीदास ने प्रारंभ किया था। रामलीला को किसने प्रारंभ किया? यानी कि जो तुलसीदास थे उन्होंने प्रारंभ किया। और पूछा जाए मूक रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है तो बिसाऊ, झुंझुनू और चूरू की प्रसिद्ध है। बिसाऊ, झुंझुनू और चूरू की प्रसिद्ध है। पाटुदा कोटा और वेंकटेश भरतपुर की ये प्रसिद्ध है। पाटुदा कोटा और वेंकटेश भरतपुर की भी प्रसिद्ध है। बस रामलीला के बारे में इतना ही है। फिर रामलीला, रासलीला। अगला लोकनाट्य है रासलीला। ये भी लोकनाट्य है भाई। क्या है? लोकनाट्य। और रासलीला भगवान श्री कृष्ण और उनसे संबंधित होती है। उत्पत्ति इसकी हुई है वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य द्वारा इसका प्रारंभ किया गया है रासलीला का। श्री कृष्ण के जीवन की लीलाओं पर आधारित होती है। प्रमुख केंद्र फुलेरा जयपुर ग्रामीण है। रासलीला का प्रमुख जो केंद्र है वो फुलेरा जयपुर ग्रामीण है। मुख्य कलाकार शिवलाल कुमावत जो कि भरतपुर के हैं। नेक्स्ट, अगला अपना जो ग्रामीण क्षेत्र में होता है शादी विवाह में टूंटिया या टुंटकी, खोडिया, ये भी लोकनाट्य में आता है। कहाँ? ये भी क्या आता है? लोकनाट्य में।
वर की बारात जाने पर वर पक्ष की महिला वर वधु की नकल के रूप में संवांग करती है, नकली विवाह करती हैं। और इसके बारे में तो आप विशेष तौर पर जानते भी हैं, राजस्थान में ये हर जगह होता है। गौर लीला ग्रासीय गणगौर पर करते हैं। सनकादियों की लीलाएं गोसुंडा और बस्सी चित्तौड़गढ़ में होती है। गौर लीला ग्रासीय गणगौर पर करते हैं। गौर लीला भी लोक नाट्य है जो कि ग्रासीय गणगौर पर करते हैं। सनकादियों की लीलाएं गोसुंडा और बस्सी चित्तौड़गढ़ में होती हैं। फिर सबसे पहला रासदारी नाटक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे। सबसे पहला रासदारी नाटक मेवाड़ में मोतीलाल जाट ने लिखा। किसने लिखा? मोतीलाल जाट ने सर्वप्रथम क्या लिखा था? यानी कि रासदारी नाटक लिखा था। अगली अपनी ख्याल है पारसी थिएटर कौन कौन से हैं, वो भी अपन देखेंगे। पारसी थिएटर बहुत बार पूछा जाता है। रंगमंचीय कला के नाटक, जयपुर अलवर के महबूब हसन नामक व्यक्ति ने पारसी शैली में नाटक मंचित किए थे। इस प्रकार के पारसी थिएटर रंगमंचीय कला के नाटक होते हैं। जयपुर अलवर में महबूब हसन नामक व्यक्ति ने पारसी शैली में नाटक मंचित किए। राजस्थान के प्रथम पारसी थिएटर रंगमंच की स्थापना जयपुर में राम प्रकाश थिएटर के नाम से महाराजा राम सिंह द्वितीय ने 1878 में की थी। प्रसिद्ध नाट्य कलाकार जो कौन है? माणिक्यलाल डांगी हैं, गणपत लाल डांगी और कन्हैयालाल पंवार। प्रसिद्ध नाट्य कलाकार माणिक्यलाल डांगी, गणपत लाल डांगी और कन्हैयालाल पंवार। भवानी नाट्यशाला पूछी जाए तो कहाँ है? झालावाड़ में। स्थापना पूछी जाए तो 1921 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसको आप याद रख सकते हैं। गंगा थिएटर कहाँ है? बीकानेर में। महाराजा गंगा सिंह ने इसको प्रारंभ किया था। नेक्स्ट अगला अपना टॉपिक रहेगा लोक देवता। कौन सा? अब लोक देवता वाला टॉपिक अपन प्रारंभ कर रहे हैं। कौन सा? लोक देवता वाला। और वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और लाइक भी करो। लोक देवता कौन सा पढ़ेंगे? लोक देवता। पहले अपन पढ़ेंगे पंचपीर। लोक देवता में पहला अपन पढ़ेंगे पंचपीर। राजस्थान में 5 लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू मुसलमान दोनों करते हैं पंचपीर कहलाते हैं, जिसमें पाबूजी राठौड़ हैं, हड़बूजी हो गए, रामदेव जी, मेहाजी मांगलिया और गोगा चौहान। हड़बू, इसका आप ट्रिक भी याद रख सकते हैं। जो दोहा है, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी। जी हाँ, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से कौन सा लोक देवता नहीं है, और ज्यादातर ऑप्शन आता है तेजा जी। तो तेजा जी हैं वो लोक देवता नहीं है, ये लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं। 5 को गिना जाता है प्रमुख लोक देवताओं में, पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मेहाजी और गोगा जी। पहला जिसका अपना अध्ययन करेंगे वो है पाबूजी राठौड़। कौन? पाबूजी राठौड़। ये है वो पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ जो कि कोल्लूमंड, इनका जन्म कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर में 1239 को हुआ था। पाबूजी राठौड़ का जन्म कोल्लूमंड फलोदी में 1239 में हुआ था। पिता धांधल जी राठौड़। धांधल जी मारवाड़ शासक थे और राव आस्तान के पुत्र व राव सिंहा के वंशज थे। धांधल जी मारवाड़ शासक थे और जो वो राव आस्तान के पुत्र व राव सिंहा के वंशज थे। माता का नाम कमला दे था। बाबूजी की माता का नाम क्या था? कमला दे। पत्नी का नाम फूलम दे और सुप्यार दे आता है। और इनकी जो घोड़ी थी ये केसर कालमी थी। घोड़ी का नाम केसर कालमी था। और इनकी जो पत्नी थी सुप्यार दे, वो अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। घोड़ी का नाम केसर कालमी देवल चारिणी की ये घोड़ी थी। बाबूजी इसको लेके आए थे। उपनाम, बाबूजी के उपनाम अपन देखते हैं कौन कौन से हैं। बाबूजी के उपनाम, बाबूजी के उपनाम कौन कौन से हैं? गोरक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, प्लेग रक्षक देवता और ऊंटों का देवता, ये बाबूजी के नाम है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को दिया जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट कौन लेके आए थे? बाबूजी। ऊंट पालक जाति रायका रेबारी इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। गुजरात शासक आना बघेला से विद्रोह करके 7 थ्योरी भाइयों
जिसमें चांदा, देवा, खापू, पेमा को पाबूजी ने शरण दी थी। जो गुजरात का शासक था अन्ना भगेला के विद्रोह ने 7 भाई यानी थ्योरी भाई थे, उनको पाबूजी ने क्या दी थी? शरण। पाबूजी का बहनोई कौन था? जिंदराव खिंची। जायल नागौर, और ये जायल नागौर का था देवल चारिणी की गायें चुरा कर लेके चला गया था। कौन? जिंदराव खिंची, जो पाबूजी का क्या था? बहनोई था। धेंचू गांव फलौदी में युद्ध करते हुए पाबूजी वीरगति को प्राप्त हुए। यहीं पाबूजी महाराज की समाधि है। कहाँ? धेंचू गांव फलौदी में पाबूजी महाराज की समाधि है। पाबूजी के सहयोगी कौन थे? चांदा, डेमा, हरमल, रेबारी। पाबूजी के सहयोगी पूछा जाए तो चांदा, डेमा, हरमल, रेबारी थे। नेक्स्ट, ऐसा कहा जाता है कि पाबूजी ने विवाह के समय 3.5 फेरे ही लिए थे, ऐसा माना जाता है। मंदिर पूछा जाए पाबूजी का तो कोलुमंड फलोदी में है, जहां इस प्रकार का मंदिर है, आप देख पा रहे हैं यहाँ। इनका ये मंदिर है पाबूजी का। तो मंदिर कोलुमंड फलोदी में, जहां केसर कालमी घोड़ी पर पाबूजी की बाईं ओर झुकी पाग की प्रतिमा व हाथ में बाला लिए हुए, यानी कि यहाँ जो मूर्ति है वो स्थापित है। यहाँ चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। चैत्र अमावस्या को पाबूजी महाराज का मेला लगता है। अन्य मंदिर आहड़ उदयपुर में है पाबूजी महाराज की। नेक्स्ट, मेहर जाति के मुसलमान पाबूजी को पीर मानकर पूजते हैं। कौन सी जाति के? मेहर जाति के जो मुसलमान हैं वो पाबूजी को पीर मानकर पूजते हैं। पाबूजी के गाथा गीत, पाबूजी के पवाड़े, वीर गाथा माठ वाद्य यंत्र के साथ नायक व रेबारी जाति द्वारा गाए जाते हैं। पाबूजी की फड़ नायक जाति के लोगों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? पाबू प्रकाश, जो कि आसिया मोड़जी ने लिखी है। पाबू प्रकाश किसने लिखी? आसिया मोड़जी ने। प्रमुख रचनाएं अपन देखते हैं कौन कौन सी हैं। पाबू प्रकाश किसने लिखी? आसिया मोड़जी ने। पाबूजी रा छंद पूछा जाए तो बिट्ठू मेहाजी ने लिखा था। पाबू प्रकाश आसिया मोड़जी ने लिखी। पाबूजी रा छंद बिट्ठू मेहाजी ने लिखी। पाबूजी रा सोरठा रामनाथ कविया ने लिखा। पाबूजी रा दोहा लगराज ने लिखा। पाबूजी के गीत बांकीदास ने लिखे। और पाबूजी री बात ये लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत ने लिखे। फिर से देखो, पाबू प्रकाश आसिया मोड़जी ने, पाबूजी रा दुआ बिट्ठू मेहा जी ने, पाबूजी रा सोरठा रामनाथ कविया ने, पाबूजी रा दोहा लगराज ने, पाबूजी के गीत बांकीदास ने, पाबूजी री बात लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत ने। अगले अपने जो लोक देवता हैं वो हैं रामदेव जी। कौन? रामदेव जी। रामदेव जी, ये हैं रामदेव जी। रामदेव जी तंवर। जन्म इनका हुआ था उड़ू कश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर में जन्म हुआ था। किनका? रामदेव जी का। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ। बाबेरी बीज भी कहा जाता है और दूज भी कहते हैं। पिता का नाम अजमल जी तंवर था। किनका? रामदेव जी के पिता का नाम अजमल, माता मेणा दे और पत्नी का नाम नेतल दे था। नेतल दे कहाँ की थी? अमरकोट के दलेल सोडा की अपंग पुत्री थी नेतल दे, यानी पाबूजी की जो पत्नी थी नेतल दे वो अपंग थी और अमरकोट के दलेल सिंह सोडा की अपंग पुत्री थी। रामदेव जी के जो गुरु थे, यानी कि रामदेव जी की पत्नी नेतल दे थी जो अमरकोट के दलेल सोडा की अपंग पुत्री थी। गुरु रामदेव जी के बालीनाथ जी थे और जो बालीनाथ जी की समाधि है वो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। बालीनाथ जी किसके गुरु थे? रामदेव जी के। बालीनाथ जी की समाधि कहाँ है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। घोड़ा, रामदेव जी का जो घोड़ा है वो लीला कहलाता है। और जो रामदेव जी के लिए जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं वो हैं, घनी घनी ओ खम्मा अजमल जी रा कमरा, वो मेणारो लाल नेतल रा बरतार। इस प्रकार ये कहावत भी प्रसिद्ध है। रामदेव जी के बड़े भाई वीरम देव को बलराम का अवतार व रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। रामदेव जी के बड़े भाई कौन थे? वीरम देव। इनको बलराम का अवतार और रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार? कृष्ण का अवतार पूछा गया है एग्जाम में। रामदेव जी के उपनाम रूणेचारा धनी हैं, पीरों के पीर हैं और रामसा पीर मुसलमान कहते हैं। रामदेव जी को रामसा पीर कौन कहते हैं? मुसलमान कहते हैं रामदेव जी को रामसा पीर।
रामदेव जी ने बाल्यकाल में मल्लिनाथ जी से पोकरण प्राप्त कर भैरव राक्षस का वध कर पोकरण पुनः बसाया और पोकरण अपनी भतीजी को दहेज में दिया था। मक्का के 5 पीरों ने रामदेव जी के चमत्कारों को देखकर पीरों का पीर कहा था। मक्का से आए थे 5 पीर। कितने आए थे? 5 पीर आए थे और भोजन के लिए कहा था। और फिर जब उन वो परीक्षा लेने के लिए यहाँ आए थे मक्का मदीना से, तब कहते हैं कि रामदेव जी ने जब उनका आदर सत्कार किया तो उन्होंने कहा कि भोजन, हमें भूख लगी हुई है, मालपुआ खिलाओ। और फिर रामदेव जी ने उनके लिए मालपुआ है वो, यानी चमत्कारी तो थे ही, तो रामदेव जी ने अपने चमत्कार से उनको मालपुआ भेंट कर दिए। तो उन्होंने कहा कि हम इन इन बर्तनों में खाना नहीं खाएंगे, हमारे जो बर्तन है वो मक्का मदीना में रह गए हैं, हम उन्हीं उन्हीं बर्तनों में खाना खाते हैं। तो कहते हैं रामदेव जी ने अपने चमत्कार से इतने लंबे हाथ फैलाए थे कि ईरान में जो मक्का मदीना है, वहाँ से उनको जो उनके जो पात्र थे उनको उठा करके लेके आए थे। तब कहते हैं कि वो आश्चर्यचकित हो गए थे जो मक्का मदीना से आए हुए पीर थे वो। तब उन्होंने कहा हम तो पीर हैं और आप पीरों के भी पीर हैं। इस प्रकार ये एक किंवदंती है। अगला अपना, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर झील के किनारे रामदेवरा में 1958 में विक्रम संवत 1515 में रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। इनके एक दिन पूर्व इनकी धर्म बहन थी कौन? डालीबाई। डालीबाई मेघवाल ने जीवित समाधि ली थी। अगला अपना है, और इस रामदेव जी ने जो पंथ चलाया था वो कौन सा था? कामड़िया पंथ। रामदेव जी ने भेदभाव मिटाने के लिए कामड़िया पंथ चलाया। रामदेव जी के मेले पर कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं और कहते हैं ये जो नृत्य होता है ये बैठ करके किया जाता है। रामदेव जी के प्रसिद्ध मंदिर कहाँ कहाँ हैं उन पर भी अपन एक नज़र डालते हैं। रामदेव जी के प्रसिद्ध मंदिर, रुणेचा रामदेवरा जैसलमेर में प्रसिद्ध और सबसे भव्य मंदिर है। फिर मंदिर पर 5 रंगों की पंचरंगी ध्वजा को नेजा कहते हैं। रामदेव जी का जो मंदिर होता है और रामदेव जी की जो ध्वजा होती है, ध्वजा, वो होती है 5 रंगों की, जिसको नेजा कहते हैं। रामदेव जी का मंदिर देवरा कहलाता है। मंदिर के चरण चिन्ह स्थापित किए जाते हैं, उन्हें पगलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पगलिया कहते हैं। मेला, रामदेव जी के प्रसिद्ध मेले कहाँ कहाँ लगते हैं और कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रामदेव जी का मंदिर जो मेला है वो लगता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला हिंदू मुस्लिम बड़ी मात्रा में आते हैं, कहाँ लगता है? जैसलमेर में। कहाँ लगता है? जैसलमेर में लगता है। रात्रि जो जागरण होता है रामदेव जी का उससे जम्मा कहते हैं। इनके मेघवाल जाति के भगत रिख्या कहलाते हैं। रामदेव जी के जो राम मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उनको रिख्या कहते हैं। और चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। रामदेव जी के जो चमत्कार हैं उनको पर्चा कहा जाता है। नेक्स्ट, भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन ब्यावले कहलाते हैं। रामदेव जी के जो भक्त होते हैं वो भजन गाते हैं, उनको ब्यावले कहते हैं। भक्तों द्वारा कपड़े, मिट्टी के घोड़े समर्पित किए जाते हैं। रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़िया भोपा द्वारा रावण वाद अथा वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। पाबू जी और रामदेव जी की जो फड़ है उनका वाचन जो रावण अथा वाद्य यंत्र होता है उससे किया जाता है। रामदेव जी के रामदेव जी ने परावर्तन अभियान चलाया हिंदू धर्म के शुद्धिकरण के लिए। रामदेव जी ने, कहते हैं, परावर्तन अभियान चलाया था हिंदू धर्म को शुद्धिकरण करने के लिए। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी हैं। इन्होंने 24 बाणियां नामक ग्रंथ लिखा था। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता भी हैं और कवि भी हैं। इन्होंने 24 बाणियां नामक ग्रंथ की रचना की। अन्य जो मंदिर हैं वो कहाँ कहाँ हैं उन पर भी अपन नजर दौड़ाते हैं रामदेव जी की। रामदेव जी के अन्य मंदिर किनके? रामदेव जी के। अन्य मंदिर उडू काश्मीर बाड़मेर में जैसलमेर के पीले पत्थरों से बना हुआ है। दूसरा जो मंदिर है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी मंदिर है रामदेव जी का। बिरांट या ब्यावर में। राजस्थान का छोटा जो रामदेवरा है वो खुड़ियास अजमेर में है।
और छोटा रामदेवरा गुजरात में है। छोटा रामदेवरा गुजरात में, और राजस्थान में छोटा रामदेवरा खुडियास अजमेर में है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। प्रसिद्ध मंदिर रामदेव जी के उड़ूकास में, बाड़मेर में, जैसलमेर के पीले पत्थरों से बना हुआ है। दूसरा मंदिर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। तीसरा मंदिर सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। और फिर बिरांटिया ब्यावर में है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा पूछा जाए तो खुडियास अजमेर, और छोटा रामदेवरा वैसे पूछा जाए तो गुजरात में है। अगले अपने लोक देवता हैं गोगा जी। कौन है? गोगा जी। गोगा जी चौहान। ये हैं गोगा जी चौहान। जन्म इनका हुआ था ददरेवा चूरू में। कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू में हुआ। कब हुआ? 1003 विक्रम संवत को इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम जेवर सिंह था। माता का नाम, गोगा जी की माता का नाम बाछल देवी था। गोगा जी के जो गुरु थे वो गोरखनाथ जी थे। कौन थे? गोरखनाथ जी। गोगा जी की पत्नी का नाम, गोगा जी की पत्नी का नाम केलमदे था, जो कोलुमंड की क्या थी? राजकुमारी थी। विवाह के पहले केलमदे को सांप ने डस लिया तो गोगा जी ने क्रोधित होकर सांपों को मारना शुरू कर दिया। तब नाग देवता प्रकट हुए, केलमदे का जहर निकाला और गोगा जी को नागों के देवता होने का वरदान दिया। गोगा जी के मौसेरे भाई कौन थे? अर्जन और सर्जन। कौन थे गोगा जी के मौसेरे भाई? अर्जन और सर्जन ने जमीन बंटवारे के विवाद को लेकर सारी गायें महमूद गजनवी को दे दी। गायों की रक्षा के लिए गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया, वह वीरगति को प्राप्त हुए। महमूद गजनवी ने गोगा जी को जाहर पीर कहा। जाहर पीर का अर्थ होता है साक्षात देवता। युद्ध करते हुए गोगा जी का सिर ददरेवा चूरू में पड़ा। वहाँ शीश मेड़ी है। उस स्थान को शीश मेड़ी कहा जाता है। और कहते हैं गोगा जी का धड़ नोहर हनुमानगढ़ में गिरा गिरा था, उसे धूड़मेड़ी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? धूड़मेड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट, गोगा जी के उपनाम क्या क्या है? मुसलमान गोगा जी को गोगा पीर व हिंदू इन्हें नागराज कहते हैं। मुसलमान गोगा जी को क्या कहते हैं? गोगा पीर। हिंदू इन्हें नागराज कहते हैं। इन्हें गोगा बप्पा भी कहा जाता है। गोगा जी के बेटे कौन थे? केसरिया कुंवर जी के थान पर सफेद ध्वजा चढ़ाई जाती है। जो गोगा जी के बेटे हैं केसरिया कंवर जी, उनके थान पर सफेद ध्वजा चढ़ाई जाती है। गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। खेजड़ी वृक्ष ये नहीं देखा हो तो देख सकते हैं, जहाँ मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर सर्प की आकृति होती है। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, प्रसिद्ध ये कहावत है। गोगा जी की ओलड़ी कहाँ स्थित है? सांचौर। सांचौर में। मेला भाद्रपद कृष्णा नवमी गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है। कहाँ लगता है? हनुमानगढ़, नोहर हनुमानगढ़ में लगता है। मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है, गोगा नवमी जिसे कहते हैं। घोड़ी का नाम क्या था? नीली घोड़ी। गोगा जी की घोड़ी का क्या नाम था? नीली घोड़ी। और घोड़ा था जवाडिया। जवाडिया। किसान हल जोतने से पूर्व गोगा जी के नाम की राखी गोगा राखड़ी 9 गांठ वाली राखी हल व हाली दोनों को बांधते हैं। गोगा जी रा रसावला ग्रंथ किसने लिखा था? ये पूछा गया एग्जाम में। बिट्ठू मेहा ने लिखा था। नेक्स्ट अपने जो लोग देवता हैं वो हैं हड़बूजी। कौन है? हड़बूजी सांकला। ये हैं हड़बूजी सांकला। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। कौन थे? रामदेव जी के मौसेरे भाई थे हड़बूजी। जन्म हड़बूजी का भुंडेल नागौर में हुआ। हड़बूजी के पिता का नाम मेहाजी सांकला और गुरु बालीनाथ थे। फिर से देखिए, हड़बूजी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। जन्म भुंडेल नागौर में हुआ। पिता मेहाजी सांकला, गुरु बालीनाथ जी थे। हड़बूजी के आशीर्वाद से राव जोधा ने पुनः मंडोर पर अधिकार कर लिया। हड़बूजी ने कटार दी थी। राव जोधा ने हड़बूजी को बेंगटी गांव फलोदी दे दिया था। जब कहते हैं कि हड़बूजी ने, यानी कि हड़बूजी ने इनको कटार भेंट की थी, तो राव जोधा खुश होकर के इनको बेंगटी गांव फलोदी दिया था। किसको? हड़बूजी को। उपनाम क्या है हड़बूजी के? शकुन शास्त्र के ज्ञाता हैं हड़बूजी। वाहन सियार होता है हड़बूजी की बैलगाड़ी।
बेंगटी गांव मंदिर में हड़बूजी की गाड़ी की क्या होती है? पूजा होती है। अगले अपने लोक देवता हैं मेहा जी। कौन है? मेहा जी। ये अपने लोक देवता मेहा जी हैं। मेहा जी मांगलिया। मारवाड़ शासक रावचूड़ा। मारवाड़ शासक रावचूड़ा के ये समकालीन थे। कौन? मेहा जी। जन्म तापू गांव जोधपुर ग्रामीण में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेहा जी की अष्टमी को हुआ था। मेहा जी अपनी धर्म बहन पाना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कहते हैं मेहा जी की धर्म बहन थी पाना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। मेहा जी का जो घोड़ा है वो कीड़ काबरा है। कौन सा है? कीड़ काबरा। मेहा जी के घोड़े का क्या नाम था? कीड़ काबरा। मेहा जी का प्रसिद्ध मंदिर बापनी फलोदी में है। बापनी फलोदी में। इनके पुजारी वंश में वृद्धि नहीं करते हैं। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, किसके पुजारी वंश में वृद्धि नहीं करते? मेहा जी के पुजारी। अपने अगले जो लोक देवता हैं वो हैं तेजा जी। तेजा जी। तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था। कहाँ? खड़नाल नागौर में। जन्म खड़नाल नागौर में हुआ तेजा जी का। माघ शुक्ल चतुर्दशी को। कब हुआ था? माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में जाट जाति धोलिया गोत्र में हुआ। तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर में माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में जाट जाति की धोलिया गोत्र में हुआ। पिता ताहड़ जी थे। जो तेजा जी के पिताजी थे वो ताहड़ जी थे। माता राम कुंवरी थी। पत्नी तेजा जी की पत्नी का नाम था पेमल दे, जो पनेर अजमेर की थी। कहाँ की थी? पनेर अजमेर की। घोड़ी का नाम था लीलन सिंगारी। तेजा जी की जो पत्नी थी वो पेमल दे थी, जो कि पनेर अजमेर की रहने वाली राजकुमारी थी। और घोड़ी का नाम पूछा जाए तो लीलन सिंगारी। प्रतीक चिन्ह अश्वारोही रूप में तलवारधारी प्रतिमा, जीप को सांप डसता हुआ इनकी प्रतिमा है। तेजाजी के पुजारी को घोड़ला, जो सर्पदंश का इलाज करते हैं, करने वाला, तथा चबूतरे को थान कहते हैं। तेजाजी के जो पुजारी होते हैं उनको क्या कहते हैं? घोड़ला। सर्पदंश का इलाज करने वाला तथा चबूतरे को थान कहते हैं। लाछा गुजरी की गायें मेर आमेर के मीणाओं से छुड़ाते हुए सुरसरा अजमेर में भाद्र शुक्ल दशमी यानी तेजा दशमी के दिन वीरगति को प्राप्त हुए। इनकी सूचना इनकी घोड़ी लीलन ने दी, तो इनकी पत्नी पेमल भी सती हो गई थी, ऐसा माना जाता है। तेजाजी के उपनाम। तेजाजी के उपनाम क्या क्या है? सर्प रक्षक देवता तेजाजी को कहा जाता है। काला बाला का देवता, शिव का अवतार और धोलिया वीर। इसको भी आप याद रखेंगे। यानी तेजाजी के उपनाम क्या हैं? सर्प रक्षक देवता, काला बाला देवता, शिव का अवतार और धोलिया वीर। कृषि उपकारक देवता किसान खेत की बुआई करते समय तेजा गीत तेजा टेर में गाते हैं। 2011 में 2011 में 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई थी। किस पर? तेजाजी पर। तेजाजी पर डाक टिकट जारी की गई थी। कब? 2011 में। अजमेर जिले के मुख्य लोक देवता हैं कौन? तेजाजी। नेक्स्ट, मुख्य मंदिर तीर्थ स्थल कहाँ है? परबतसर डीडवाना कुचामन में है। महाराज अभय सिंह के काल में तेजाजी की मूर्ति सुरसरा से परबतसर लाई गई थी। किसके काल में? महाराजा अभय सिंह के काल में तेजाजी की मूर्ति सुरसरा से परबतसर लाई गई थी। अन्य मंदिर तेजाजी के सुरसरा अजमेर में तेजाजी की मृत्यु हुई, इसे निर्वाण स्थली कहा जाता है। सेंद्रिया ब्यावर में तेजाजी ने सांप को डसा था। यानी कि सुरसरा अजमेर में तेजाजी की मृत्यु हुई थी, यहाँ इनकी निर्वाण स्थली है। और सेंद्रिया ब्यावर में तेजाजी को सांप ने डस लिया था। भावता अजमेर में सुरसरा अजमेर, सेंद्रिया ब्यावर भावता अजमेर और बासी दुगारी बूंदी में तेजाजी की क्या है? कर्म स्थली है। बासी दुगारी बूंदी में तेजाजी क्या है? कर्म स्थली। तेजाजी पशु मेला परबतसर कुछ डीडवाना कुचामन में लगता है।
फिर से देखिए प्रसिद्ध मंदिर सुरसरा अजमेर में तेजाजी की मृत्यु हुई थी। सेंद्रिया ब्यावर में तेजाजी को सांप ने डसा था। भावता अजमेर में है इनका प्रसिद्ध मंदिर। बासी दुगारी बूंदी में तेजाजी की कर्मस्थली कहा जाता है। और तेजाजी पशु मेला पर्वतसर डीडवाना कुचामन में लगता है। देव नारायण जी, अगले अपने जो लोक देवता हैं वो हैं देव नारायण जी। ये हैं देव नारायण जी। कहते हैं इनका जन्म भीलवाड़ा में हुआ था। कहाँ हुआ था? भीलवाड़ा में। जन्म गोठ दंडावत आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था। पिता का नाम सवाई भोज था। माता सेडू खटानी और पत्नी का नाम पीपल दे था। पत्नी का क्या नाम था? पीपल दे था। बचपन का नाम और पेमल दे अजय तो किसकी पत्नी थी? पेमल दे नेता सॉरी उसकी जो तेजाजी थे उनकी पत्नी का नाम पेमल दे था। और जो देवनारायण जी की पत्नी है इसका नाम पीपल दे था। बचपन का नाम उदय सिंह था। देवनारायण जी का बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह। घोड़ा लीलाघर। भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं। तेजाजी को भगवान विष्णु का क्या माना जाता है? अवतार माना जाता है। बगड़ाउत कुल के नाग वंशीय गुर्जर थे। कौन? देवनारायण जी। आयुर्वेद ज्ञाता, औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे। गोबर तथा नीम का महत्व यहाँ बताया जाता है। इनके देवरों में प्रतिमा के साथ ईंटों की पूजा की जाती है। मुख्य मंदिर कहाँ कहाँ हैं देवनारायण जी के? मुख्य मंदिर कहाँ है? सवाई भोज का मंदिर आसिंद आसिंद भीलवाड़ा में खारी नदी के किनारे है। देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी और सबसे पुरानी है, जो गुज्जर भोपो द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। थर्ड पर 5 रुपए का डाक टिकट 2 सितंबर 1992 को जारी किया गया था। यानी कि जो देवनारायण जी की फड़ है, जो 5 रुपए की डाक टिकट थी उस पर जो ये टिकट है ये 2 सितंबर 1992 को जारी किया गया। और देवनारायण जी पर स्वयं पर यानी स्वयं पर 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। ये डाक टिकट देवनारायण जी की जो फड़ है उस पर तो 1992 में, और देवनारायण जी स्वयं पर 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट, अन्य मंदिर कहाँ कहाँ हैं देवनारायण जी के? देवमाली ब्यावर देवनारायण जी का देहांत हुआ था। देवमाली ब्यावर में देवनारायण जी का क्या हुआ था? देहांत हुआ था। इसे बगड़ावतों का गांव कहते हैं। देवमाली ब्यावर को बगड़ावतों का गांव कहते हैं। देवनारायण जी का देहांत भी देवमाली ब्यावर में हुआ था। देवधाम जोधपुरिया टोंक में है। कहाँ है देवधाम? जोधपुरिया टोंक में। देवडूंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़ में है। फिर से देखें, देवनारायण जी के प्रसिद्ध मंदिर देवमाली ब्यावर में है। और यहाँ देवनारायण जी का देहांत हुआ। इन्हें बगड़ावतों का गांव कहते हैं। देवधाम जोधपुरिया टोंक में है। और देव डूंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़ में है। अगले अपने लोक देवता हैं मल्लीनाथ जी। कौन? ये है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी पिता राव सलखा जो महेवा महेवा बाड़मेर के शासक थे। मल्लीनाथ जी के पिता राव सलखा थे। माता का नाम ज्ञानी दे था और दादा इनके राव तीडा थे। कौन थे? राव तीडा। मारवाड़ के शासक थे, परंतु अपनी पत्नी रूपादे से प्रेरणा लेकर ऊगमसी। इनकी पत्नी कौन थी? रूपादे। मल्लीनाथ जी के पिता राव सलखा, माता ज्ञानी दे और पत्नी का नाम रूपादे, और इनकी प्रेरणा से ऊगमसी बाटी के ये शिष्य बन गए। योग साधना की दीक्षा ग्रहण की। ऊगमसी बाटी से क्या ग्रहण किया? योग साधना की दीक्षा ग्रहण की। मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा में लूनी नदी के किनारे है। जो मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा बालोतरा में लूनी नदी के किनारे है। मेला चैत्र कृष्ण 11 से और चैत्र शुक्ल 11 तक लगता है। बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा था। मालानी का वर्तमान नाम गुड्डा मलानी है। क्या है? गुड्डा मलानी। यहाँ तेल निकलता है भाई। कुंडा पंथ की शुरुआत की थी? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। कुंडा पंथ की शुरुआत किसने की थी? मल्लीनाथ जी ने। किसने की थी? मल्लीनाथ जी ने। याद रखेंगे आप। अगले अपने हैं तल्लीनाथ जी। ये हैं तल्लीनाथ जी। मूल नाम तल्लीनाथ जी।
मूल नाम इनका गांगदेव राठौड़ था। गांगदेव राठौड़ था तल्लीनाथ जी का। गुरु जालंधर नाथ थे। तल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे? जालंधर नाथ थे। जालोर जिले के लोक देवता हैं कौन? तल्लीनाथ जी कहाँ के देवता हैं? जालोर जिले के। मूल नाम गांगदेव राठौड़ था तल्लीनाथ जी का। गुरु जालंधर नाथ थे और जालोर जिले के लोक देवता हैं। मल्लीनाथ जी के भाई वीरम देव के पुत्र थे कौन? तल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी के भाई वीरम देव के पुत्र थे। शेरगढ़ जोधपुर ग्रामीण ठिकाने के ये क्या थे? सामंत थे। मंदिर इनका कहाँ है तल्लीनाथ जी का? तल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो पांचोटा जालोर में है। जहरीला जानवर काटने से इनके नाम का डोरा बांधा जाता है। उपनाम ओरण का देवता। तल्लीनाथ जी के उपनाम क्या है? ओरण के देवता। मंदिर के आसपास का क्षेत्र जहाँ पेड़ पौधे नहीं काटे जाते हैं। अगले अपने जो देवता हैं वो है बग्गाजी जाट। कौन है? बग्गाजी जाट। ये है बग्गाजी जाट। इनका जन्म बग्गाजी जाट का जन्म रीडी गांव बीकानेर में हुआ था। जाखड़ समाज के ये लोक देवता हैं कौन? बग्गाजी बग्गाजी जाट। बग्गाजी जाट का जन्म रीडी गांव बीकानेर में हुआ। जाखड़ समाज के ये क्या है? लोक देवता। ये हैं बग्गाजी जाट। अगले अपने लोक देवता हैं हरिराम बाबा। कौन है? हरिराम बाबा। हरिराम बाबा का जन्म समाधि और मंदिर तीनों ही कहाँ है? यानी कि इनका जन्म हुआ था झोरडा गांव नागौर में हुआ था। झोरडा गांव नागौर में। यहीं पर इन्होंने समाधि ली और यहीं इनका मंदिर है और यहीं इनका जन्म हुआ था। हरिराम बाबा का जन्म, मंदिर और समाधि कहाँ है? झोरडा गांव नागौर में। मंदिर में सांप की बाबी की पूजा की जाती है। मंदिर में सांप की बाम्बी होती है उसकी पूजा की जाती है। अगले अपने जो लोक देवता हैं वो है रूपनाथ जी। रूपनाथ जी कौन है? रूपनाथ जी पाबू जी के बड़े भाई बुड्ढो जी के पुत्र थे। रूपनाथ जी किसके पुत्र थे? पाबू जी के बड़े भाई थे बुड्ढो जी, उनके ये पुत्र थे रूपनाथ जी। मंदिर कोलुमंड फलोदी में है। जिंदराव खिंची को मारकर अपने चाचा पाबू जी की हत्या का बदला लिया था किसने? रूपनाथ जी ने। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। फिर से देखिए रूपनाथ जी और इनका दूसरा नाम है जरहाद जी। जरहाद जी पाबू जी के बड़े भाई बूडो जी के ये पुत्र थे। मंदिर कोलुमंड फलोदी में है। जिंदराव खिंची को मारकर अपने चाचा पाबू जी की हत्या का बदला लिया था किसने? रूपनाथ जी ने। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं कौन? रूपनाथ जी। अगले हमारे लोक देवता हैं जुझार जी। कौन? जुझार जी। जुझार जी जन्म इमलोहा नीम का थाना में हुआ था। नीम का थाना पहले सीकर में आता था, अब नीम का थाना स्वयं जिला है। जुझार जी का जन्म इमलोहा नीम का थाना जिले में हुआ। रामनवमी को मेला लगता है। जुझार जी का जो जन्म हुआ इमलोहा नीम का थाना में हुआ। रामनवमी को मेला लगता है जुझार जी का और शेखावाटी के लोक देवता कहलाते हैं कौन? जुझार जी। अगले अपने जो लोक देवता हैं वो है मामा देव। ये है मामा देव। मामा देव वर्षा के लोक देवता कहते हैं। मामा देव का मंदिर ना होकर लकड़ी का तोरण गांव के मुख्य मार्ग बाहर स्थापित किया जाता है। इनको खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। किसकी बलि दी जाती थी? भैंसे की। मामा देव की मिट्टी के घोड़े जालोर के हरजी गांव में बनाए जाते हैं। हरजी गांव जालोर किस लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के घोड़े बनाने के लिए। अगले अपने जो लोक देवता हैं वो है वीर फत्ता जी। कौन है? वीर फत्ता जी। मंदिर कहाँ है? सांथू गांव जालोर में। वीर फत्ता जी का मंदिर कहाँ है? सांथू गांव जालोर में है। मेला वीर फत्ता जी का कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका मेला लगता है। वीर फत्ता जी सांथू गांव जालोर, भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला लगता है। फिर अगले अपने लोक देवता हैं आलम जी। कौन है? आलम जी। आलम जी ये जेतम लोथ राठौड़ थे। कौन थे आलम जी? जेतम लोथ राठौड़ थे। मंदिर आलम जी का धोरा बाड़मेर में है।
आलम जी का मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में। आलम जी का धोरा के नाम से प्रसिद्ध है। लूनी नदी के किनारे इनका मंदिर है। घोड़ों के लोक देवता हैं। आलम जी क्या हैं? घोड़ों के लोक देवता हैं। अगले अपने हैं डूंगर जी और जम्हार जी। डूंगर जी और जम्हार जी ये भी लोक देवता और क्रांतिकारी संत माने जाते हैं। जन्म बठोट पत्तोदा सीकर में हुआ था। डूंगर जी जम्हार जी का जन्म बठोट पत्तोदा सीकर में हुआ। शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता हैं। संपूर्ण जानकारी राजस्थान इतिहास में आप देख सकते हैं। अगले अपने जो लोक देवता हैं वो हैं भूमिया जी। कौन? भूमिया जी भूमि रक्षक देवता माने जाते हैं। भूमिया जी को क्या कहा जाता है? भूमि रक्षक देवता कहा जाता है। जयपुर में नाहर सिंह भूमिया का मंदिर है। जयपुर में क्या है? नाहर सिंह भूमिया जी का मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है। भूमि रक्षक के देवता माने जाते हैं। जयपुर में नाहर सिंह भूमिया का मंदिर है। अगले जो लोक देवता हैं वो हैं क्षेत्रपाल। कौन है? क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल। सर्वाधिक मंदिर कहाँ हैं? डूंगरपुर में। क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर कहाँ हैं? डूंगरपुर में। राजस्थान में ग्राम रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। क्षेत्रपाल राजस्थान में ग्राम रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अगले अपने लोक देवता हैं इल्लो जी। यह है इल्लो जी। इल्लो जी मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता कहे जाते हैं। मारवाड़ में इल्लो जी को छेड़छाड़ के लोक देवता कहा जाता है। अविवाहितों को दुल्हन देते हैं बल्कि स्वयं जीवन भर कुंवारे रहे थे। कौन? इल्लो जी। होलिका इनकी प्रेमिका थी। बाड़मेर में होली पर इल्लो जी की बारात निकाली जाती है और कहते हैं कि ये बारात खुशी के साथ प्रारंभ होती है और दुख के साथ संपन्न होती है। नेक्स्ट अगले अपने लोक देवता हैं भूरिया बाबा या गोमतेश्वर महादेव जो प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध है। गोडवाड़ क्षेत्र की मीणा जाति के इष्ट देव है। मंदिर पोसलिया शिवगंज सिरोही में है इनका। नेक्स्ट अगले अपने लोक देवता हैं देव बाबा। कौन? देव बाबा। मंदिर नंगला जांज भरतपुर में है। देव बाबा का मंदिर नंगला जांज भरतपुर में है। उपनाम ग्वालों के पालनहार हैं और पूजा स्थान नीम के पेड़ के नीचे व सवारी इनकी क्या है? भेसा है। देव बाबा का मंदिर नंगला जांज भरतपुर में है। उपनाम ग्वालों के पालनहार हैं और पूजा देव बाबा का पूजा का जो स्थान है वो नीम के पेड़ के नीचे है वह सवारी भैंसा है। वीर कल्लाजी राठौड़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदयपुर। वीर कल्लाजी राठौड़ मेड़ता के जयमल राठौड़ के छोटे भाई आस सिंह के पुत्र थे। वीर कल्लाजी किसके पुत्र थे? जयमल राठौड़ के छोटे भाई थे आस सिंह उनके ये पुत्र थे। मीराबाई इनकी बुआ थी। कल्लाजी राठौड़ की बुआ का नाम मीराबाई था। ये है कल्लाजी राठौड़। अकबर के समय चित्तौड़ के तीसरे साखे में अपने चाचा जयमल राठौड़ को कंधों पर बिठाकर युद्ध किया और शेषनाग का अवतार कहा जाता है किनको? कल्लाजी राठौड़ को। चार हाथों वाले देवता के रूप में पूजे जाते हैं कल्लाजी राठौड़। गुजरात में बाथी खत्री नाम से, मालवा में जुझारू वीर नाम से पूजे जाते हैं। मुख्य मंदिर रनेला रुनेला सलुम्बर में है। कहते हैं कि रनेला में या रुनेला में इनका सर गिरा था। युद्ध वीर गति को जब ये प्राप्त हुए थे तब रुनेला में इनका सर गिरा था। सामलिया डूंगरपुर में काले पत्थर की प्रतिमा है जिस पर अफीम व केसर चढ़ाई जाती है कल्लाजी को। डूंगरपुर का सामलिया जो क्षेत्र है उसमें काले पत्थर की मूर्ति है जिस पर अफीम व केसर चढ़ाई जाती है। छतरी कहाँ है कल्लाजी राठौड़ की? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल पर है। भैरव पोल पर इनकी छतरी है चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट अब अपन पढ़ेंगे लोक देवी। क्या पढ़ेंगे? लोक देवी। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करो यार और सब्सक्राइब भी कर लो। पहली जो लोक देवी है वो है करनी माता। जन्म सुआप गांव फलोदी में हुआ था। ये करनी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर में। सुहाप गांव फलोदी में करनी माता का जन्म हुआ था। पिता का नाम मेहाजी चारण था। जो करनी माता के पिताजी कौन थे? मेहाजी चारण। माता देवलबाई थी। पिता मेहाजी चारण, माता का नाम देवलबाई। बचपन का नाम करनी माता का रिद्धिबाई था। क्या था? रिद्धिबाई।
इनका मंदिर, करनी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। मंदिर का आधुनिक स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। मंदिर में सोने के दरवाजे अलवर महाराजा बख्तावर सिंह ने लगवाए थे। मंदिर में, करनी माता के मंदिर में जो सोने के दरवाजे हैं वो अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह ने लगाए थे। फिर से देखिए, करनी माता जन्म सोहाब गांव फलोदी में हुआ। पिता मेहाजी चारण, माता देवलबाई, बचपन का नाम रिद्धिबाई। मंदिर देशनोक बीकानेर में। मंदिर का आधुनिक स्वरूप गंगा सिंह ने दिया। मंदिर में सोने के दरवाजे अलवर महाराजा बख्तावर सिंह ने लगवाए थे। उपनाम क्या क्या हैं करनी माता के? उपनाम करनी माता की, बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी, चूहों वाली देवी के रूप में पूजा की जाती है। चारणों की कुलदेवी है करनी माता। चारणों की क्या है? कुलदेवी। ये करनी माता का मंदिर है। मंदिर में दो सफेद चूहे हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है, जिन्हें काबा कहा जाता है। मंदिर में सावन भादव नामक दो बड़ी कड़ाई हैं। करनी माता का मंदिर मड कहलाता है। मेला करनी माता का चैत्र व आश्विन के नवरात्रों पर लगता है। करनी माता का एक रूप सफेद चील भी है। क्या है? सफेद चील भी है। मेला कब लगता है करनी माता का? चैत्र व आश्विन को लगता है। करनी माता का मंदिर मड कहलाता है और सावन भादो नाम की यहाँ दो बड़ी कड़ाई है। करनी माता की इष्ट देवी तेमड़ राय माता थी। करनी माता की इष्ट देवी का क्या नाम था? तेमड़ राय माता। करनी माता की स्तुतियाँ चारण चर्चाएँ कहलाती हैं। करनी माता की जो स्तुति हैं उनको चारण चर्चाएँ कहते हैं। अगली हमारी लोक देवी है जीण माता। कौन सी? जीण माता के बारे में पढ़ेंगे। जीण माता रेवासा सीकर। मूल नाम जयंतीबाई था। जीण माता का मूल नाम क्या था? जयंतीबाई। जन्म घांगू गांव चूरू में हुआ था। जीण माता का जन्म कहाँ हुआ? घांगू गांव चूरू में हुआ था। मंदिर जीण माता मंदिर का नाम पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में राजा हटड़ ने 1064 में करवाया था। इसको आप याद रखेंगे। पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय राजा हटड़ ने 1064 में करवाया था। काजल शिखर रेवासा शिखर पर मंदिर है। काजल शिखर उसका पर्वत का नाम है और रेवासा शिखर में जीण माता का प्रसिद्ध मंदिर है। इनके पास ही हर्षगिरी पहाड़ी है। कहते हैं हर्ष इनका भाई था। इनके भाई हर्षनाथ का मंदिर है जो कि गुहक प्रथम ने बनवाया था। उपनाम ये जीण माता का मंदिर है। उपनाम मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। शेखावाटी की लोक देवी है कौन? जीण माता। और सीकर के चौहानों की कुल देवी भी कौन है? जीण माता। नोट, हर्ष माता मंदिर आभानेरी दौसा में है। हर्षद माता मंदिर पूछा जाए तो वो कहाँ है? आभानेरी दौसा में है। और हर्ष मंदिर पूछा जाए तो सीकर रेवासा सीकर में है जो जीण माता का भाई था। जीण माता की अष्टभुजी प्रतिमा है, यानी 8 भुजाओं वाली प्रतिमा है। जीण माता की को माँ दुर्गा का स्वरूप व इनके भाई हर्ष को भैरव का अवतार माना जाता है। जीण माता को माता दुर्गा का स्वरूप और इनके भाई हर्ष को भैरव का अवतार माना जाता है। मेला चैत्र व आश्विन के नवरात्रों पर लगता है। मेला कब लगता है? चैत्र व आश्विन के नवरात्रों पर। राजस्थानी लोक साहित्य में जीण माता का गीत सबसे लंबा है जो कन फटे जोगी डमरू और सारंगी के साथ गाते हैं, जिसे चिरजा कहते हैं। 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है व बकरे के कानों की बलि दी जाती है, लेकिन वर्तमान में बंद कर दी गई है। बकरों की बलि वर्तमान में नहीं दी जाती। फिर से देखिए, राजस्थान लोक साहित्य में जीण माता का गीत सबसे लंबा है जो कनफटे जोगी डमरू और सारंगी के साथ गाते हैं, जिसे चिरजा कहते हैं। 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है, बकरे के कानों की बलि दी जाती है, लेकिन वर्तमान में बंद कर दी गई है बकरे की बलि। अगला अपनी जो माता है वो केला देवी है जो करौली में इनका मंदिर है। कहाँ है? करौली में। केला देवी करौली के यादव वंश की कुलदेवी है। करौली माता जो केला देवी है वो करौली की यादव वंश की कुलदेवी कहलाती है। इनकी आराधना में लांगुरिया गीत गाते हैं। मूलतः हनुमान जी की माता अंजना का मंदिर है। मूलतः हनुमान जी की जो माता है अंजना, उनका मंदिर है।
मंदिर केला देवी के काली सील नदी के किनारे है और त्रिकूट पहाड़ी पर है। त्रिकूट पहाड़ी कहाँ है? करौली में। काली सील नदी के किनारे और त्रिकूट पहाड़ी पर केला देवी माता का मंदिर करौली में है। मंदिर परिसर में हनुमान जी का मंदिर भी है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को कब? चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्खी मेला भरता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्खी मेला भरता है। मंदिर के सामने बोहरा जी की छतरी है। यहाँ बलि देने की परंपरा नहीं है। और मंदिर के सामने बोहरा जी की छतरी है। अगली अपनी माता है शीतला माता। ये है शीतला माता गद्दों की देवी। शीतला माता चाकसू जयपुर। शीतला माता चाकसू जयपुर। वाहन इनका गधा है। पुजारी कुम्हार जाति का होता है। मूर्ति की खंडित रूप में पूजा होती है। शीतला माता की जो खंडित मूर्ति है उसकी पूजा होती है। शीतला माता का वाहन गधा होता है। ये शीतला माता है। पुजारी कुम्हार जाति का होता है। मूर्ति को की खंडित रूप में पूजा होती है। मंदिर मंदिर सील की डूंगरी चाकसू जयपुर ग्रामीण में इनका मंदिर है। मंदिर निर्माण सवाई माधो सिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था और बैलगाड़ी के रूप में पूजा होती है। उपनाम सेडल माता महामाई। उपनाम ये है चाकसू डूंगरी में जो जयपुर में है इनका ये मंदिर है। और इनके उपनाम सेडल माता महामाई बच्चों की संरक्षिका देवी के रूप में पूजा की जाती है और चेचक की देवी भी कही जाती है। किसको? शीतला माता को। नेक्स्ट शीतला अष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को लोग बास्योडा मनाते हैं अर्थात एक दिन पहले का बना ठंडा भोजन खाते हैं। शीतला अष्टमी कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को लोग बास्योडा मनाते हैं अर्थात एक दिन पहले का बना भोजन खाते हैं। खेजड़ी जांटी को शीतला मानकर पूजा की जाती है। अगली हमारी माता है केवाय माता। कौन सी माता? केवाय किनसरिया नागौर। किनसरिया गांव पर्वतसर डीडवाना कुचामन में इनका मंदिर है। मंदिर का निर्माण दहिया सामंत चच देव ने करवाया था। केवाय माता का मंदिर का निर्माण दहिया सामंत था चचदेव उसने करवाया था। मंदिर कहाँ है? किनसरिया गांव पर्वतसर डीडवाना कुचामन में है केवाय माता का। दहिया राजपूतों की कुलदेवी कौन है? केवाय माता। अगली अपनी माता है नारायणी माता। नारायणी माता का ये मंदिर है अलवर में। नारायणी माता बरवा की डूंगरी राजगढ़ अलवर में इनका मंदिर है। नाई जाति की कुलदेवी है कौन? नारायणी माता बरवा की डूंगरी राजगढ़ अलवर में इनका मंदिर है। नाई जाति की कुलदेवी नारायणी माता कहलाती है। पुजारी मीणा जाति के हैं और इसके जो पुजारी हैं वो मीणा जाति के होते हैं। किसके? नारायणी माता के। मंदिर का निर्माण प्रतिहार शैली में किया गया है। इनके पति को सांप ने डस लिया था तो मीणा जाति के युवकों ने चिता तैयार करने में मदद की थी। अपने पति के साथ ये सती हो गई थी। कौन? नारायणी माता। अगली माता है अपनी आई माता। कौन सी? आई माता बिलाड़ा जोधपुर। बिलाड़ा जोधपुर इनका प्रसिद्ध मंदिर है। आई माता बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में मंदिर है। सिरवी जाति किसकी? सिरवी जाति की क्षेत्रियों की कुलदेवी कहलाती है। रामदेव जी की शिष्या थी। कौन? आई माता रामदेव जी की क्या थी? शिष्या। दीपक की ज्योति से केसर टपकती है आई माता के मंदिर में। मंदिर को दरगाह कहा जाता है। आई माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? दरगाह। और थान को क्या कहते हैं? बडेर कहते हैं। थान को क्या कहते हैं? बडेर कहते हैं। आई माता के थान को बडेर, मंदिर को दरगाह कहा जाता है। नेक्स्ट अगली अपनी माता है सवांगिया माता। ये सवांगिया माता जैसलमेर के भाटियों की कुलदेवी है। जैसलमेर के राज चिन्हों में सबसे ऊपर सुगुन चिड़ी व मुड़ा हुआ सवांग भाला देवी के हाथ में दिखाया गया है। मुड़ा हुआ भाला सवांग देवी के हाथ में दिखाया गया है। ये है प्रतीक चिन्ह के रूप में। और सवांगिया इसे आवड़ माता भी कहते हैं। इसे जैसलमेर के भाटियों की कुलदेवी है। जैसलमेर के राज चिन्ह में सबसे ऊपर सगुन चिड़िया व मुड़ा हुआ ये सगुन चिड़िया है और मुड़ा हुआ भाला ये इसमें दिखाया गया है। अगली अपनी माता है आवड़ माता। कौन सी? आवड़ माता
हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। आवड़ माता को हिंगलाज माता का क्या माना जाता है? अवतार माना जाता है। जैसलमेर में तेमड़ पर्वत पर मंदिर बना हुआ है। कहाँ? तेमड़ पर्वत पर, इसलिए तेमड़ा ताई भी कहते हैं। जैसलमेर में भाटी राजवंश की आराध्य देवी है। कौन? आवड़ माता। और ये भाटियों की कुल देवी है, ये भाटियों की आराध्य देवी है आवड़ माता। अगली अपनी माता है आशापुरी माता, महोदरी माता। जालोर के सोनग्रा चौहानों की कुल देवी है आशापुरा माता। शीला देवी कछवा वंश की इष्ट देवी आराध्य देवी है, ये शीला देवी है। शीला देवी कछवा वंश जयपुर की इष्ट देवी और आराध्य देवी है। इष्ट देवी बोल दो या आराध्य देवी बोल दो। मिर्जा राजा मानसिंह पूर्वी बंगाल के राजा केदार, किसको? केदार को हराकर मूर्ति बंगाल से आमेर लाए थे। कौन? मिर्जा राजा मानसिंह पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर मूर्ति बंगाल से आमेर लाए। वह आमेर के मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर में संगमरमर का काम मानसिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? मानसिंह द्वितीय ने। मूर्ति कौन लाए थे? मिर्जा राजा मानसिंह पूर्वी बंगाल के केदार को हरा करके लाए थे। और शीला देवी कछवा वंश की आराध्य देवी है। नेक्स्ट, अगली अपनी माता है जमुआय माता, जो कि रामगढ़, जम्मा रामगढ़ जयपुर ग्रामीण में इनका मंदिर है। ये है जमुआय माता का मंदिर। कछवा वंश की ये कुल देवी है। कछवा वंश की आराध्य देवी और कुल देवी। आराध्य देवी कौन सी हो गई? आराध्य देवी शीला देवी और कुल देवी हो गई जमुआय माता। अगली अपना अगला यानी ढूंढाड़ का पुष्कर जमुआ रामगढ़ जयपुर ग्रामीण में है। रानी सती झुंझुनू, ये है वो रानी सती झुंझुनू। विश्व प्रसिद्ध मंदिर है इनका झुंझुनू में। मूल नाम नारायणी बाई था। इनका मूल नाम क्या था? नारायणी माता। मूल नाम नारायणी माता था, नारायणी बाई। पति तन धन दास थे किनके? नारायणी माता के। भाद्रपद अमावस्या को मेला लगता है। नारायणी माता का भाद्रपद अमावस्या को क्या लगता है? मेला लगता है। दादी जी व रानी दादी भी कहते हैं। अगली अपनी माता है सकराय माता। सकराय माता उदयपुर वाटी नीम का थाना में मंदिर है सकराय माता का। अकाल में लोगों को बचाने के लिए फल सब्जी उत्पन्न किए थे, इसलिए शाकंभरी कहलाई। खंडेल वालों की कुलदेवी है सकराय माता। अगली अपनी माता है सुगाली माता, ये है सुगाली माता। सुगाली माता आहुआ पाली मंदिर कहाँ है? आहुआ पाली में सुगाली माता का। आहुआ के चंपावतों की कुलदेवी कौन है? सुगाली माता। 1857 की कुलदेवी है कौन? सुगाली माता। सुगाली माता के कहते हैं 10 सिर हैं, 54 हाथ हैं। 64 योगिनी माता भी इसे कहते हैं। 10 सिर 54 हाथ वाली देवी और 64 योगिनी माता भी सुगाली माता को कहते हैं। वर्तमान में मूर्ति पाली संग्रहालय बांगड़ म्यूजियम में स्थित है। अगली अपनी माता है ब्राह्मणी माता, ये है ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता मंदिर सोरसन 12 में है। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ है? सोरसन 12 में। मंदिर में देवी की पीठ की पूजा होती है। मंदिर में देवी की पीठ की पूजा होती है। माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला लगता है। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ है? सोरसेन 12 में है। मंदिर में देवी की पीठ की पूजा होती है। माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का क्या लगता है? मेला लगता है। फिर है पथवारी माता। पथवारी माता ग्रामीण में ही इसकी पूजा होती है, हर ग्रामीण क्षेत्र में। तीर्थ यात्रा पर जाते समय व लौटते समय पूजा की जाती है। गांव के बाहर मार्ग पर स्थापित की जाती है पथवारी माता को। आपने देखा भी होगा, यानी कि बाहर इसकी पूजा करते हैं। अगली अपनी जो माता है वो है जिलानी माता। कौन सी? जिलानी माता। बहरोड कोटपुतली बहरोड में मंदिर है जिलानी माता का। जिलानी माता बहरोड कोटपुतली बहरोड में मंदिर है। अधर देवी अर्बुदा देवी आबू रोड सिरोही की देवी है। इसे राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। अधर देवी अबुरदा आबू सिरोही में राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। अगली हमारी माता है तनोट माता। यह है तनोट माता का मंदिर। तनोट माता जैसलमेर। तनोट माता जैसलमेर मंदिर तनोट जैसलमेर में है। बीएसएफ के जवान पूजा
करते हैं। 1965 में भारत पाक युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने बम गिराए थे। आज भी कहते हैं कि बम वो फटे नहीं थे, सुरक्षित हैं। थार की वैष्णो देवी रुमाल वाली देवी भी कहते हैं। फिर से देखो, तनोट माता का मंदिर जैसलमेर में है। बीएसएफ के जवान पूजा करते हैं। 1965 में भारत पाक युद्ध पाकिस्तान सेना ने बम गिराए थे। आज भी वो बम सुरक्षित हैं। थार की वैष्णो देवी और रुमाल देवी की भी कहते हैं। अगली हमारी माता है संचियाय माता। संचियाय माता ओसिया जोधपुर ग्रामीण ओसवाल समाज की कुल देवी है। संचियाय माता ओसिया जोधपुर ग्रामीण ओसवाल समाज की क्या है, कुल देवी। ज्वाला माता जोबनेर जयपुर ग्रामीण खंगरोतों की कुल देवी। फिर से देखिए, सच्चियाय माता ओसिया जोधपुर में मंदिर है। ओसवाल समाज की कुल देवी कौन सी है, सच्चियाय माता। ज्वाला माता जोबनेर जयपुर ग्रामीण की है, खंगारोतों की कुल देवी कहलाती है। फिर बड़ली माता अकोला चित्तौड़गढ़। बड़ली माता अकोला चित्तौड़गढ़। मंदिर की तिबारियों से बीमार बच्चों को निकालने पर बीमारी ठीक हो जाती है। बड़ली माता अकोला चित्तौड़गढ़ में मंदिर है। मंदिर की तिबारियों से बीमार बच्चों को निकालने पर बीमारी ठीक हो जाती है। अगली हमारी माता है लटियाल। ये लटियाल माता है। लटियाल माता का मंदिर फलोदी में है। कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी है लटियाल माता। मंदिर के आगे खेजड़ी वृक्ष हैं, इसलिए इन्हें खेजड़ बेरी राय भवानी भी कहते हैं। लटियाल माता फलोदी में कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी कहलाती है। मंदिर के आगे खेजड़ी के वृक्ष हैं, इसलिए इन्हें खेजड़ बेरी राय भवानी कहते हैं। अगली हमारी माता है शाकंभरी देवी। शाकंभरी देवी सांबर जयपुर ग्रामीण में इनका मंदिर है। शाकंभरी देवी सांबर जयपुर ग्रामीण में इनका मंदिर है। अजमेर के चौहानों की कुल देवी कौन सी है, शाकंभरी देवी। अगली हमारी माता है त्रिपुरा सुंदरी। ये त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। पांचाल जाति की कुल देवी है। त्रिपुरा सुंदरी पांचाल जाति की कुल देवी है। 18 भुजाओं वाली काले पत्थर की मूर्ति है। तुरताई माता त्रिपुरा महालक्ष्मी कहते हैं। और उमराई गांव तलवाड़ा बांसवाड़ा में मंदिर है। उमराई गांव तलवाड़ा बांस त्रिपुरा सुंदरी उमराई गांव तलवाड़ा बांसवाड़ा में मंदिर है। पांचाल जाति की कुल देवी है। 18 भुजाओं वाली काले पत्थर की मूर्ति है। तुरताई माता या त्रिपुरा महालक्ष्मी कहते हैं। उमराई गांव तलवाड़ा बांसवाड़ा में मंदिर है। अगली है अपनी चौथ माता। यह है चौथ माता। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में इनका मंदिर है। कंजर जाति की आराध्य देवी है। चौथ माता कंजर जाति की क्या है, आराध्य देवी। कंजर जाति के आराध्य देव हनुमान जी है। कौन है कंजर जाति के आराध्य देव, यानी कि हनुमान जी है। कंजर जाति की कुल देवी जोगणिया माता है। कंजर जाति की कुल देवी कौन है, जोगणिया माता। आवरी माता आसावरी माता निकुंभ चित्तौड़गढ़ में इनका क्या है, मंदिर है। आवरी माता बोल दो या आसावरी माता, मंदिर कहाँ है, निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। लकवे का इलाज होता है। आवरी माता के मंदिर पर लकवे का इलाज होता है। अगली हमारी जो माता है वो है बाण माता। यह है बाण माता। बाण माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। मेवाड़ की सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन सी है, बाण माता है। अगली हमारी माता है नागणेची माता। नागणेची माता जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी कहलाती है। नागणेची माता जोधपुर की ये नागणेची माता है, जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी कहलाती है। 18 भुजाओं वाली काठ की प्रतिमा राव बीका ने स्थापित करवाई थी। नागणेची माता जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी कहलाती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 18 भुजाओं वाली काठ की प्रतिमा राव बीका ने स्थापित करवाई थी। मंदिर नगाना गांव बालोतरा में राव दुहड़ ने बनवाया था। नेक्स्ट अगली हमारी माता है चामुंडा माता। मेहरानगढ़ जोधपुर में इनका मंदिर है। ये है चामुंडा माता। जोधपुर के राठौड़ वंश की इष्ट देवी है। चामुंडा माता जोधपुर राठौड़ वंश की इष्ट देवी है। गुज्जर प्रतिहार वंश की कुल देवी कहलाती है चामुंडा माता। 2008 में मंदिर में भगदड़ मची थी, जिसकी जांच जसराज चोपड़ा आयोग ने की थी। चामुंडा माता मेहरानगढ़ जोधपुर में इनका मंदिर है। जोधपुर में राठौड़ वंश की इष्ट देवी है। गुज्जर प्रतिहार वंश की कुल देवी कहलाती है। 2008 में चामुंडा माता के मंदिर में भगदड़ मची थी, जिसकी वजह से जसराज चोपड़ा आयोग गठित किया गया था।
अगली अपनी माता है कंठेश्वरी माता। कंठेश्वरी माता आदिवासियों की माता कहलाती है। धौलागढ़ देवी अगली माता अपनी धौलागढ़ देवी है जो बहतू कलाम अलवर में है इनका मंदिर। दधिमती माता का मंदिर गोठ मंगलोद नागौर में है। और इंद्र माता का मंदिर बिजासन इंद्र माता बोल दो या बिजासन माता, इनका मंदिर इंद्रगढ़ बूंदी में है। घेवर माता घेवर माता अगली माता घेवर माता का मंदिर कहाँ है? रासमंद झील की पाल पर है। घेवर माता का मंदिर रासमंद झील की पाल पर है। छींक माता जयपुर में है। छींक माता का मंदिर कहाँ है? जयपुर में। और छींच माता का मंदिर कहाँ है? बांसवाड़ा में। भदाना माता जो मूठ से पीड़ित लोगों का इलाज किया जाता है, इनका मंदिर कोटा में है। नकटी माता का मंदिर जयपुर ग्रामीण में है। नकटी माता का मंदिर जयपुर ग्रामीण में है। और जल देवी माता सांसोरा रेल मगरा राजसमंद में इनका मंदिर है। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। संत संप्रदाय को अपन नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। संत संप्रदाय वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।